भारत का इतिहास विशाल और विविधतापूर्ण है, जो हजारों वर्षों तक फैला हुआ है और इसमें कई साम्राज्यों का उत्थान और पतन शामिल है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य और गुप्त साम्राज्य और मुगल युग शामिल हैं, जो 1947 में ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता के साथ समाप्त हुआ। उपमहाद्वीप सभ्यता का उद्गम स्थल रहा है, जिसमें विविध प्रभावों से आकार लेने वाली समृद्ध सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत है। यहाँ अधिक विस्तृत जानकारी दी गई है। प्रारंभिक सभ्यताएं। 1. सिंधु घाटी सभ्यता 2500-1900 ईसा पूर्व के आसपास फली फूली, जो अपनी उन्नत शहरी योजना, स्वच्छता प्रणालियों और व्यापार के लिए जानी जाती है। 2. वैदिक काल सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारतीय आर्यों के आगमन और हिंदू धर्म और उसके धर्मग्रंथों के विकास के साथ। 3. राज्यों और साम्राज्यों का उदय गंगा क्षेत्र में मगध साम्राज्य जैसे शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और बाद में अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। और 4. गुप्त साम्राज्य, इसे भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, जो विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान और कला में प्रगति के लिए चिन्हित है। मध्यकाल। 1. विभिन्न राजवंश उपमहाद्वीप ने कई राजवंशों के शासन को देखा, जिनमें राष्ट्रकूट, पाल, चोल और विभिन्न राजपूत राज्य शामिल हैं। 2. इस्लामी प्रभाव 10वीं शताब्दी में गजनवी के साथ इस्लामी शासन की शुरुआत हुई, जिसके बाद दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। और 3. मुगल साम्राज्य 1526 में बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य अकबर, जहांगीर और शाहजहां के अधीन अपने चरम पर पहुंच गया और कला, वास्तुकला और संस्कृति की विरासत को पीछे छोड़ गया। औपनिवेशिक युग। 1. यूरोपीय शक्तियां पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश सहित यूरोपीय व्यापारियों ने भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। 2. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक पैंतरेबाजी और सैन्य शक्ति के माध्यम से प्रभुत्व प्राप्त किया, अंततः उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण कर लिया। और 3. ब्रिटिश राज 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत का सीधा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, जिससे ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। स्वतंत्रता और आधुनिक भारत। 1. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं के नेतृत्व में 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के साथ इसकी परिणति हुई। 2. विभाजन उपमहाद्वीप का भारत और पाकिस्तान में विभाजन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक विस्थापन और हिंसा हुई। और 3. भारत गणराज्य भारत ने 1950 में एक लोकतांत्रिक संविधान अपनाया और तब से एक प्रमुख वैश्विक शक्ति बन गया है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों को जिलों में विभाजित किया गया है और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित प्रदेश। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित होते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी।